टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम सीखेंगे बिलिंग ऑफ क्वांटिटी यानी बीओक्यू बनाने का। मेरा एक साइट है मुजफ्फरपुर, उसका मैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, उसका हमने बीओक्यू बनाया है। मैं सोचा आप लोगों को भी बताने की कोशिश करूँ कैसे बीओक्यू बनाते हैं और किस तरीके से कौन कौन से कॉलम को यूज करते हैं। तो ये मैंने बना लिया है। एटलीस्ट हम साथ साथ में बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैं थोड़ा इस पे फॉर्मेट पे बताना चाहता हूँ। आप इसमें देखिए, सबसे पहले आप टॉप में आप एक्सेल सीट खोल लीजिए और उसके ऊपर टॉप में आप जो प्रोजेक्ट्स का नाम हो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए वो आप यहाँ पे नाम पे डाल सकते हैं। देखिए मेरा ये प्रोजेक्ट मुजफ्फरपुर का है, मुजफ्फरपुर बिहार। उसके बाद से हेडलाइन में आप डाल लीजिए शेड्यूल फॉर क्वांटिटी फॉर फायर फाइटिंग सिस्टम, फायर फाइटिंग स्प्रिंकलर एंड हेडेड सिस्टम, यानी जिस चीज़ का बीओक्यू बना रहे हैं आप हेडलाइंस में ये डाल लीजिए। उसके बाद से एक सीरियल का कॉलम जनरेट कर लीजिए। उसके बाद दूसरा एक डिस्क्रिप्शन का कर लीजिए, ठीक है। तीसरा क्वांटिटी का बिल ऑफ क्वांटिटी, यूनिट क्या है, यूनिट कौन सा इसमें ले रहे हैं। उसके बाद से सप्लाई, उसके बाद से सप्लाई का ले लीजिए, सप्लाई का प्राइस, उसके बाद से अमाउंट्स, उसके बाद से उस मटेरियल का जो इंस्टॉलेशन करेंगे उसका एक कॉलम बना लीजिए, उसका एक प्राइस बना लीजिए, एक प्राइस वाला कॉलम कर लीजिए, दूसरा अमाउंट वाला कॉलम कर लीजिए। यानी यहाँ पे टोटल आपको कितने कॉलम करने हैं, एक बिलिंग के क्वांटिटी के कॉलम, यूनिट यानी वो कौन सी यूनिट में, नंबर्स में है, मीटर्स में है, क्या है वो यूनिट का एक कॉलम जनरेट कर लीजिए। दूसरा सप्लाई का अमाउंट, प्राइस, यूनिट ऑफ प्राइस और अमाउंट, फिर यूनिट ऑफ प्राइस, इंस्टॉलेशन का एंड अमाउंट, ये इतने कॉलम आप बना लीजिए। अब आते हैं हम अब डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे बीओक्यू है, बिलिंग ऑफ क्वांटिटी आइटम है ये। उसके बाद से यहाँ पे ए कॉलम में आपने डाला, ए कॉलम में मेरा क्या है, फायर पंप, इलेक्ट्रिकल पैनल एंड फिटिंग एंड मटेरियल। तो उसके बाद यानी ये फायर पंप्स का है, तो पंप्स का आपका जो भी डिटेल होगा, जो कुछ भी आपका स्पेसिफिकेशन होगा पंप्स का, वो टोटल स्पेसिफिकेशन यहाँ पे डाल दीजिए। मैंने इसमें डाला है, देखिए, मैन इलेक्ट्रिकल पंप, ड्राइव ओरिजेंटल एंड सेक्शन पंप फॉर शेड फॉर हाइड्रेंट सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मोटर 3 HP, यानी जो कैपेसिटी होगा वो, यानी जो भी आइटम मैंने इसमें एक पंप का जो मैंने बनाया है इसमें सारा आइटम मैंने इंक्लूड कर दिया है। यानी पंप का एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, इसके लिए यहाँ पे क्वांटिटी डाल दिया, यहाँ पे नंबर्स डाल दिया, यहाँ पे अमाउंट हमने डाल दिया, कितने अमाउंट्स का होगा, ठीक है। उसके बाद से आप उसका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा वो आपको फार्मूला डाल दीजिए। फार्मूला आपको डालने का बता देता हूँ। यहाँ पे क्या कीजिएगा, डिवाइडेड, अमाउंट पे डिवाइडेड, उसके बाद रेट पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद शिफ्ट दबा के इंटू, उसके बाद क्वांटिटी, यानी ये क्वांटिटी पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद इंटर कीजिएगा, तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से आप, मैं ये फार्मूला बताया आपको। दूसरा आपका फिर इंस्टॉलेशन वाला अमाउंट ले लिया आपने, जो भी डालना आपको इंस्टॉलेशन का अमाउंट, वो आप इंस्टॉलेशन का अमाउंट डाल दीजिए। फिर अमाउंट पे क्लिक कीजिए, टोटल अमाउंट पे, फिर यहाँ पे डिवाइडेड, इंस्टॉलेशन का अमाउंट, फिर शिफ्ट इंटू क्वांटिटी, यानी आपका जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी, इंटर कीजिएगा तो आपका टोटल वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये फार्मूला आप डाल लीजिएगा। फार्मूला डालने के बाद ये पूरा स्क्रिप कर लीजिएगा नीचे तक, तो आपका जो टोटली जहाँ पे भी जो भी आप करेंगे टोटली आपका अमाउंट वहाँ पे आते चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से, उसी तरीके से आप अमाउंट पे एक फार्मूला डाल लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे पकड़िएगा और स्किप कीजिएगा नीचे तक, यानी जहाँ तक आपको लेना है वो आपको यहाँ तक, यानी फार्मूला में जो अब खाली आपको अमाउंट डालिएगा, फिर प्राइस डालिएगा, अमाउंट ऑटोमेटिकली टोटल होते चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला, ये पंप्स हमने लिया है। दूसरा फिर हमने यहाँ पे बी कॉलम में देखिए हमने सप्लाई, इंस्टॉलेशन, MS पाइपिंग लिया हुआ है। उसमें बी कॉलम के बाद नंबर 1 100 mm का पाइप है, नंबर 2 50 mm का पाइप है, नंबर 3 65 mm का पाइप है, नंबर 4 25 mm का पाइप है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पाइप डाल दीजिए। आपको कौन सा डिस्क्रिप्शन ऊपर लिख दीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के बाद आप आइटम्स डाल दीजिएगा, फिर यहाँ पे क्वांटिटी पे आइएगा, जो भी आपका रिक्वायरमेंट क्वांटिटी होगा साइड पे वो क्वांटिटी आप यहाँ डाल दीजिएगा जो लगने वाला है। फिर यूनिट क्या है, मीटर में है, फीट में है, तो आपका मैंने मीटर में लिया है तो मीटर आप डाल दीजिए। उसके बाद से आपका जो यहाँ पे प्राइस होगा, जो प्राइस रेट होगा जो इस पर मीटर का, वो आप यहाँ पे मीटर पे डाल दीजिएगा, यहाँ पे जो डाल दीजिएगा। उसके बाद से ये अमाउंट टोटल ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि आपने फार्मूला सेलेक्ट किया है। फिर उसी तरीके से इंस्टॉलेशन में आपका जो इस पाइप को इंस्टॉल करने में कितना
इंस्टॉलेशन चार्ज लग रहा है, क्लाइंट से लेना है, वो आप इंस्टॉलेशन चार्जेस यहाँ पे पुटअप कर दीजिएगा। 100 mm का मैंने 900 रुपये डाला है, 650 डाला है। मतलब जिस तरीके का आपका साइड ऑफ कंडीशन है, साइड क्रिटिकल है, आपका फ्रेश जॉब है, किस तरीके का है, वो आप साइड के हिसाब से ही आपका इंस्टॉलेशन चार्ज इसमें डलाएगा, वो आप साइड के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से आता है आपका बेसिक, एक छोटा सा साइड था इसका मैंने बनाया है, एक फ्लोर का स्प्रिंगलर सिस्टम का मैंने बनाया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए एक बटरफ्लाई वाल हमने डाला है, 65 mm का हमको बटरफ्लाई वाल लग रहा है स्प्रिंगलर हेडर में से निकालने के लिए, तो वो हमने एक 65 mm का बटरफ्लाई वाल डाला है 1 पीस। आपको जितने पीस, जितने साइजेस का लग रहे हैं, वो अगर 65 का, 50 का, 100 का, जितने भी लगेंगे आप इसमें कॉलम और जनरेट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 65 के नीचे आप कॉलम जनरेट कर लीजिएगा। मेरे को एक लग रहा है तो मैंने एक क्वांटिटी लिया। प्राइस आप डाल लीजिएगा ऑटोमेटिकली, डायरेक्टली सब इंस्टॉलेशन का ऑटोमेटिकली अमाउंट आपको आ जाएगा। उसके बाद से आइटम आता है बॉल वाल। बॉल वाल हमको होज रील के लिए लगेगा, तो मैं होज रील के लिए एक 25 mm का बॉल वाल लिया हूँ। बॉल वाल विथ फिटिंग एसेसरीज आइटम, तो आप उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। 25 mm का बॉल वाल लिया, एक क्वांटिटी, यानी मेरे को एक ही ज़रूरत थी तो एक ही क्वांटिटी लिया है। उसका अमाउंट डाल दीजिए, उसका इंस्टॉलेशन अमाउंट डाल दीजिए, ऑटोमेटिकली आपको प्राइस डालिएगा तो ऑटोमेटिकली अमाउंट आपको आ जाएगा टोटल में। फिर स्प्रिंगलर हेड विद द फिटिंग एसेसरीज आइटम, यानी स्प्रिंगलर जो हमको लगाना है, पैडेंट टाइप हमको स्प्रिंगलर लगाना है, तो हमको 25 क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है, 25 हमने डाल दिया है। यूनिट कौन सा है, नोस में है। प्राइस हमने जो है यहाँ पे डाल दिया है। अमाउंट अपनी टोटल ऑटोमेटिकली फार्मूला डालेंगे तो ऑटोमेटिकली अमाउंट ले लेगा। इंस्टॉलेशन का चार्जेस मेरा जो होगा वो आप डाल दीजिए, अमाउंट ऑटोमेटिकली लेगा। फिर नेक्स्ट में आप आइएगा फ्लेक्सिबल पाइप फॉर स्प्रिंगलर फिक्सिंग, यानी जो सीलिंग के और स्लैब के बीच में जो पाइप स्प्रिंगलर का रहता है उसके अंदर जो फ्लेक्सिबल पाइप डालते हैं वो आइटम है, वो हमको 5 पीस लगेगा, 5 पीस हमने डाल दिया है। नेक्स्ट आइएगा नीचे, फिर यह मेरे को सिंगल हेड एंड एक्सटर्नल वाल, ये हेड एंड वाल है मेरे को। हेड एंड वाल का हमने यहाँ पे सीरियल आप डालते जाइएगा। हेड एंड वाल का डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए, जो भी है मैक, उसका साइजेस, उसका फिटिंग्स, यानी जो भी आपको इनबिल्ड करना है उसमें हमने ये पूरे कंप्लीट इनबिल्ड करके हमने ये प्राइस डाला है। तो 1 पीस लग रहा है, 1 पीस हमने डाला। यहाँ पे नंबर्स क्या है, नोट्स में प्राइस क्या है मेरा, ये प्राइस हमने डाल दिया है। ये टोटल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद से इंस्टॉलेशन चेक करने का कितना चार्जेस लूँगा वो आप डाल दीजिए, ऑटोमेटिकली अमाउंट आपको यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 63 mm डाया ब्रांच नोजल। ये नोजल है जो हेड एंड वाल के लिए लगेगा, जो नोज करते हैं वो उसका एक क्वांटिटी है। फिर राइजर ब्राउज होज पाइप, यानी RRL होज पाइप है, ये मेरे को एक लग रहा है, एक क्वांटिटी मैंने डाल दिया। नंबर्स नोज में डाला है, अमाउंट डाल दिया है। इसी तरीके से आपको इसमें डाल देना है जो भी अमाउंट आएगा। इस तरीके का शीट बना लें आप, एक्सेल में शीट बना लें। ये देखिए ये क्या है, ये होज बॉक्स है। तो ये होज बॉक्स मेरे को एक क्वांटिटी चाहिए, एक क्वांटिटी लिया है मैंने। प्राइस यहाँ डाल दिया हमको, यूनिट ऑफ प्राइस। उसके बाद ऑटोमेटिकली अमाउंट आ जाएगा। इंस्टॉलेशन चार्जेस आप जो आपको लगेगा वो आप डाल दीजिए इसमें। नेक्स्ट में आप आइए, फिर यहाँ पे होज रील आपका ये वाला होज रील सिंगल MS होज रील, ये 1 पीस लगेगा, मैं 1 पीस यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद से ये होज बॉक्स हमको क्या साइजेस का लगेगा, क्या आपका रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिकेशन है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे साइजेस डाल दीजिए पूरा, कितने mm का थिकनेस होगा, क्या उसका डिस्क्रिप्शन होगा, क्या टोटल डिस्क्रिप्शन आप डालना है यहाँ पे। और यहाँ पे सीरियल आपको डालना है, सीरियल के हिसाब से। फिर यूनिट कितना लगने वाला है, क्वांटिटी कितने लगने वाला है, क्वांटिटी पे डाल दीजिए। नंबर सबका नंबर्स में है, प्राइस डालिए, अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर इंस्टॉलेशन चार्ज जो आपको लेना है वो आप ले सकते हैं। नीचे फिर हमने इसमें लिया है, देखिए 4 नंबर में MS सपोर्टिंग इंक्लूडिंग एंगल, चैनल, बीम्स, स्पेसिफिक फिटिंग, प्लेट्स, क्लैम्प्स, रॉड्स, यानी जो भी एसेसरीज़ हमको उसमें लग रहा है इस साइड पे, वो हमने एक लमसम एक यूनिट लिया है और लमसम लिया है। टॉप नहीं होगा, लमसम, ये लमसम है। लमसम में मैंने ये जो अमाउंट साइड के अकॉर्डिंग जो अमाउंट है वो अमाउंट के हिसाब से लिया है। उसके बाद से आपको क्या करना है, ये पूरा आपके साइड पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये डाल सकते हैं। उसके बाद से नीचे आपका नोट डाल सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, ये टोटल आ जाएगा। टोटल आने के बाद आप टोटल ऐसा स्क्रैप करेंगे और यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऑटो सम करेंगे। ऑटो सम करेंगे ना तो ये आपका जो ये जो कॉलम का जितना अमाउंट होगा वो टोटल आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना आ गया, 2,17,755 आ चुका है। उसी तरीके से आपको ऑटो सम इंस्टॉलेशन का भी करना है। इंस्टॉलेशन का यहाँ सबसे टॉप में पकड़ना है और टॉप में पकड़ना है, लेफ़्ट माउस क्लिक करना है और नीचे खींचना है एकदम।
ऐसा नीचे खींचेंगे और जहाँ पे आपको टोटल करना है वहाँ पे इसको रोकना है और रोक के आपको ऑटो शम पे क्लिक करना है। देखिए ऑटो शम पे क्लिक करेंगे, फिर आपका यहाँ पे टोटल 85,850 मेरा इंस्टॉलेशन चार्जेस है, ये हो गया। उसके बाद से फाइनल अमाउंट आप यहाँ पे डाल दीजिए, ये डाल दीजिए। उसके बाद से यहाँ पे कॉलम जीएसटी कितना परसेंटेज है, 18% जीएसटी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फार्मूला आप डाल दीजिए, डिवाइडेड, उसके बाद से टोटल पे क्लिक कीजिए। उसके बाद से आप इंटू 18%, यहाँ पे 18% डालिए। उसके बाद से यहाँ पे इंटर क्लिक कीजिएगा तो ये जो सप्लाई का जो अमाउंट होगा उस पर 18% जो जीएसटी आपको लग रहा है वो आ जाएगा यहाँ पे। उसी तरीके से आपका सप्लाई का, उसी तरीके से इंस्टॉलेशन पे भी जहाँ भी जीएसटी के सामने आपको जो अमाउंट दिखाना है वहाँ पे यहाँ से क्लिक कीजिए और डिवाइडेड, उसके बाद आपका टोटल अमाउंट, उसके बाद शिफ्ट दाब के इंटू, उसके बाद से आपको 18% शिफ्ट दाब के परसेंटेज दीजिएगा। उसके बाद से आप इंटर डालिएगा, आपका ऑटोमेटिकली ये 85,415 का कितना वैल्यू होता है 18% वो आ जाएगा। उसके बाद से आपको टोटल फाइनल करना है, यानी बेसिक अमाउंट आपका और आपका जीएसटी, ये दोनों अमाउंट को मिला के आपको फाइनल करना है। तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, डिवाइडेड प्लस आपका बेसिक अमाउंट, शिफ्ट दाब के प्लस उसके फार्मूला है। उसके बाद से आपको यहाँ पे जीएसटी वाला अमाउंट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको इंटर डालना है, तो आपको ये ऑटोमेटिकली टोटल आ जाएगा। इसी तरीके से आपको इंस्टॉलेशन के सामने भी आपको इसी तरीके से करना है। अब ये हो गया हमारा विथ टैक्सेस के साथ में हो गया, बेसिक अमाउंट भी यहाँ पे दिख गया, टैक्स का भी अमाउंट यहाँ पे दिख गया। उसके बाद से बेसिक अमाउंट और टैक्स अमाउंट दोनों आपको यहाँ दिख गया, इंस्टॉलेशन सप्लाई का भी और इंस्टॉलेशन का भी। अब दोनों को प्लस कर देना है। देखिए यहाँ पे सप्लाई प्लस इंस्टॉलेशन, तो आप दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, डिवाइडेड प्लस आपका टोटल सप्लाई का अमाउंट 2,56,950 था, यहाँ पे क्लिक कीजिए माउस को। उसके बाद से शिफ्ट दाब के प्लस कीजिए। उसके बाद से फिर इंस्टॉलेशन का जो टोटल अमाउंट है वहाँ पे इसको माउस रखिएगा, लेफ़्ट साइड क्लिक कीजिएगा। उसके बाद से माउस छोड़ दीजिएगा, उसके बाद से इंटर डालिएगा। फिर आपका ये अमाउंट 2,56,000 और 1,00,000 समथिंग जो है ये दोनों प्लस हो जाएगा। दोनों प्लस होके 3,57,000 समथिंग जो आ रहा है, ये आपका टोटल इस BOQ का प्रोजेक्ट वैल्यू आपका हो इस तरीके से बना होगा। मैं एक छोटे से प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैंने ये BOQ अभी जस्ट बना ही रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक औरंगाबाद साइड मुजफ्फरपुर साइड के लिए एक मैं विज़िट किया था और उसका एक बेसिक ड्राइंग मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट्स है, इस प्रोजेक्ट का हमको BOQ बनाना था। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ये देखिए, ये हमारा अभी मॉकअप ड्राइंग है, ये मैं मॉकअप ड्राइंग ऑन हैंड बनाया हूँ मैं। तो मैं इसको, ये एक साइड था हमारा अभी आ रहा है, ये साइड के ऊपर ये देखिए ये मॉकअप ड्राइंग है इस तरीके का, ये हमने पेन पे बनाया था। ये थोड़ा सा मैं दिखा रहा हूँ, ये पूरा एरिया है और इस एरिया के अंदर ना ये स्प्रिंकलर की ये पाइप करना है और हेड एंड सिस्टम लगाना है। हेड एंड सिस्टम लगाना है ग्राउंड फ्लोर में, G+1 है, लेकिन इसमें हमको सिर्फ ग्राउंड फ्लोर में ही पाइपिंग करना है। तो सबसे पहले आप इसका डिज़ाइन कर लीजिए एक मॉकअप, और डिज़ाइन करने के बाद आप प्रॉपर क्या क्या आइटम लग रहा है उस आइटम के हिसाब से आप BOQ बनाइए अपने प्रोजेक्ट का बिलिंग ऑफ क्वांटिटी। उसके बाद से आप क्लाइंट्स को सबमिट कीजिए।